आज मनु जी हमें कुछ आसन कराएंगे। फिर उसके बाद गुरु जी त्राटक और साधना। ठीक है मनु जी, स्टार्ट करते हैं। सब लोग सिटिंग आसन में बैठ जाइए, ताड़ासन, सिटिंग ताड़ासन में बैठ जाइए। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल करेंगे और दोनों पैरों के टोस को आप आगे की तरफ ले जाएंगे। स्ट्रेच करेंगे, जॉइंट्स मूवमेंट। मनु जी दिखा रहे हैं, मनु जी को देख सकते हैं आप। इनहेल अप करेंगे टोस को, एक्सहेल फिर डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, स्ट्रेचिंग फील करेंगे, एक्सहेल डाउन। दोनों पैरों को राउंड डायरेक्शन में घुमाएंगे, एक ही साइड में। एंटी क्लॉकवाइज, 5 5 डाउन। रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेचिंग को फील करेंगे, रिलैक्स करके करेंगे। सिटिंग सुखासन में आ जाएंगे, हाथों को स्ट्रेट रख लेंगे एकदम। एंड अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे और रिस्ट मूवमेंट करेंगे। सिर्फ रिस्ट को ही घुमाएंगे, पूरे आर्म्स को नहीं, सिर्फ रिस्ट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेचिंग फील करेंगे, आर्म्स को ओपन करेंगे। अब हथेलियों को खोल लेंगे। इनहेल करेंगे, आर्म्स को शोल्डर तक ले जाएंगे। एंड अगेन एक्सहेल, फ्रंट वापस। इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब शोल्डर पे हाथ रख लेंगे और राउंड शोल्डर को घुमाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ के साथ। एंटी क्लॉकवाइज। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और एंगेज रखेंगे, हाथों को लूज नहीं छोड़ेंगे, पूरा फील करेंगे स्ट्रेच। रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को मूवमेंट देंगे, बैक करेंगे एंड फ्रंट में लाएंगे।
ये हल्का हमने ज्वाइंट मूवमेंट किया है। अब पहला आसन हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे। पैरों को आप वापस से सिटिंग ताड़ासन में आ जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रख के। मनु जी को देखते रहिए। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे एकदम, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। स्पाइन में जितना भी आप अपने हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं आप ऊपर ले जाएंगे, बट स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ झुकेंगे। अगर किसी के घुटने में इशू है तो वो हल्का सा बैंड कर सकते हैं, घुटने का बेंड कर सकते हैं एंड देन आगे जा सकते हैं। जितना जाया जाए उतना, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें। अपने अंगूठे को पकड़े, पश्चिम उत्तानासन करें, आगे झुके, धीरे से ऊपर आ जाए। जैसे गए थे वैसे ही। अगेन इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे। अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, कोई भी ज्यादा नहीं झुकेगा अगर नहीं झुका जाएगा तो। अब यहाँ थोड़ी देर होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी आसन को। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। इसका स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग में आएगा। इनहेल करते हुए वापस बैक आ जाएंगे। स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज करने के लिए। शोल्डर अलाइन होने चाहिए, मतलब जो आप आर्म्स रखेंगे वो आपके शोल्डर अपार्ट होने चाहिए। लेग्स भी हिप एंड वो हिप अपार्ट होने चाहिए। अलाइन आप देख लीजिएगा। इनहेल काउ पोज, एक्सहेल कैट। इसमें पूरा फील करेंगे, अपने पोस्चर्स को देखेंगे। इनहेल काउ, एक्सहेल कैट। इनहेल काउ। अब 5 सेकंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ, या नॉर्मल ब्रीथ में आ जाएंगे होल्ड के समय। एक्सहेल काउ।
इनहेल, बैक टू सुखासन। हम थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे, सुखासन में बैठ जाइए सब। दोनों आर्म्स को ऊपर रखेंगे। राइट आर्म्स को हम नीचे फ्लोर पे रख लेंगे। इनहेल करेंगे एंड राइट साइड में बैंड करेंगे। अगेन, इनहेल अप, लेफ्ट आर्म्स नीचे रखेंगे एंड राइट आर्म से लेफ्ट साइड पे बैंड करेंगे। इनहेल अप, राइट आर्म्स नीचे, एक्सहेल, राइट साइड। अब यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सकेगा उतना, ज्यादा नहीं। इनहेल अप, लेफ्ट आर्म नीचे एंड राइट आर्म से हम लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, रिलैक्स करेंगे। अब ताड़ासन में आप अपने फ्लोर पे, अपने मेट पे खड़े हो जाएंगे ताड़ासन के लिए। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। अपने पैरों की पोजीशन को सीधा रखेंगे एंड हल्का सा टोस के ऊपर प्रेशर देंगे। टोस के ऊपर खड़े होंगे, ना कि हील के ऊपर। इनहेल करते हुए, एक्सहेल, रिलैक्स। टोस को नीचे कर लेंगे पूरे। अगेन ताड़ासन करेंगे। इनहेल अप, अपने वजन को टोस पर लेकर आएंगे, ना कि हील पर। एक्सहेल डाउन। ये एक तरीके से बैलेंसिंग पोस्चर्स भी है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अगेन करेंगे एक बार और। इनहेल अप, होल्ड, एक्सहेल डाउन। पैरों को सीधा रखें, रिलैक्स करेंगे। अब अपने मैट पे लेट जाएंगे विपरीत करने के लिए, पीठ के बल। वॉल का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे मनु जी थोड़ा भी बेड का सहारा ले रहे हैं, तो अगर आप वॉल का सहारा भी ले सकते हो। चेयर का, वॉल का, अगर आपको लगता है तो, कंफर्टेबल के लिए। ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे और पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन के स्ट्रेट रहेगा।
एक्सहेल डाउन कर लेंगे। एक बार और करेंगे, इनहेल अप, लेग्स को अप करेंगे। अलाइन आपके हिप की रहनी चाहिए, हिप से ना आगे जाएंगे ना पीछे, पैर एकदम, टोस को आपकी तरफ हल्का सा झुका लेंगे, अंगूठे को पैर के नीचे की तरफ आपकी तरफ मूव करेगा। एक्सहेल डाउन। एक लास्ट ट्राई और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर शवासन में बॉडी को। पूरे शरीर को देखेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब करवट लेते हुए हम सुखासन में, सिटिंग में आ जाएंगे। अब हम त्राटक का अभ्यास करेंगे, तो अपना कैंडल्स आप और अरेंजमेंट कर लीजिए त्राटक की। पर त्राटक से पहले सिर्फ 2 मिनट हम लोग कपालभाति करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 मिनट आप कपालभाति करेंगे।
गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। कपालभाति कराइए आप। नाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। कपालभाति आप लोग करें। मनीषा मनीषा जी आप कराएं। जी गुरुजी। एक राउंड और आप सब करेंगे। लोग को सीखना है, मैं सबको मौका दूंगा आने वाले समय में। जो जो प्रैक्टिसेस मैंने कराया है वो मैं सबको यहाँ बोलूंगा, आप सब आपस में एक दूसरे को कराएं। तो सब लोग तैयार रहें। तो विदिशानंद जी शुरू करें, अपने लाइट ऑन कर लें। जी गुरुजी। सब लोग कपालभाति करेंगे। एक राउंड और। इनहेल एंड एक्सहेल। कपालभाति के साथ हम अपनी सारी क्रिया करेंगे। पूरा एक्सहेल कर देंगे। होल्ड करेंगे और पेट को अंदर की तरफ, नाभि को आप मूवमेंट करेंगे। अप एंड डाउन, अंदर बाहर, विदाउट ब्रीथ। सारा ब्रीथ बाहर जब आ जाएगा, एक्सहेल आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन सिर्फ मूव करेंगे पेट को। पेट की मसल्स मूव होगी। वहां पे ना आप ब्रीथ लेंगे। एक बार ट्राई करेंगे फिर से। पूरा एक्सहेल। एक्सहेल करने के बाद सिर्फ पेट की मसल्स को मूव करेंगे। इनहेल, रिलैक्स करेंगे। ऋषि त्राटक करें आप। अब आप त्राटक कराइए। नाटक भी आप कराएंगे, कराइए। वीडियो ऑन रखिए आप। जी गुरु जी। आप लोग त्राटक के लिए रेडी हो जाइए। कैंडल्स जला लीजिए। सुविधा के लिए लाइट भी ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि कैंडल की रोशनी फिर। मनीषा जी आप अपने कैमरे पे ज्योति को रख लीजिए। मतलब आपका कैमरा ज्योति पे फोकस हो जाए, ज्योत पे फोकस हो जाए। वेरी गुड। अब वहां से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग कैंडल फ्लेम को देखेंगे।
ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। सिर्फ कैंडल की लो को देखेंगे। 2 मिनट तक, 3 मिनट तक हम लोग कैंडल को देखेंगे। अगर किसी की आंख में स्ट्रेन आए, पलक झपकाने का मन हो, तो एक बार हल्का सा पलक झपका सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। सिर्फ देखने की प्रक्रिया करेंगे, कोई भी थॉट में नहीं जाएगा। सिर्फ कैंडल फ्लेम को देखेंगे। अब धीरे से आंखें बंद कर लेंगे और बंद आंखों से फ्लेम का जो रिफ्लेक्शंस आया है उसे देखेंगे। एकाग्रता को उस पर बनाए रखेंगे। पूरा फोकस बंद आंखों से फ्लेम पर रहेगा, जो भी रेटिना का रिफ्लेक्शंस आया है।
धीरे से आंखों को खोलेंगे, फिर से हम कैंडल की फ्लेम को देखेंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। बंद आंखों से आप जो भी इंप्रेशन आ रहा है उसके प्रति सजग बनेंगे। जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई इंप्रेशन, वो कल्पना करें, दिव्य ज्योति की कल्पना करें।
धीरे धीरे सभी लोग दिव्य ज्योति की कल्पना भ्रूमध्य पर करें। हम लोग 3 बार ओम मंत्र एक साथ बोलेंगे। लंबा और गहरा श्वास ले। ओ। 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 शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोग का पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोगों ने अभ्यास किया। अब हम लोग सोमवार से गुरुवार, शुक्रवार रोज अभ्यास करेंगे। 2 दिन आसनों का और 2 दिन प्राणायाम का। तो सोमवार और बुधवार को हम लोग आसन का प्रैक्टिस करेंगे, जो मनु और मनीषा जी आपको कराएंगी। हो सकता है कि इसके लिए मैं मौका दूं सौरभ जी को। तो सौरभ जी, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा सा वीडियो पे आए। तो हो सकता है कि अगला मौका सौरभ और निहारिका को मिले। तो ये आसन की टीम है हमारी। वेदिशानंद जी और अद्वैतानंद जी और रामानंद जी, ये आप लोग तैयार रहें। अगला मौका आप लोग को मिलने वाला है। आसन कराएंगे आप लोग। 5 आसन जो हमने सिखाए हैं आपको। और प्राणायाम कल होगा। प्राणायाम में जैसा मैंने कराया आपको, उसी तरह से कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, महाबंध, नाड़ी शोधन, उज्जयी और महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, ये आधे घंटे में कराएंगे आप। और हम चाह रहे हैं इसके लिए आप में से कौन कराएगा, कौन कराएगा? महेशानंद जी। महेशानंद जी प्रकट होइए, वीडियो ऑन कीजिए। तो महेशानंद जी जो है वो कराएंगे आपको। महेशानंद जी वीडियो ऑन करें। तो कल आपकी बारी है महेशानंद जी, आप तैयार हो जाइएगा। मैं इसी तरह सबको मौका दूंगा। सब लोग जो सीखे हैं आपस में एक दूसरे को जब कराएंगे तो और सीखेंगे। कहीं दिक्कत होगी, घर की बात है, मैं आप लोग को सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। कहीं आप चूकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कराया जाता है, उसको कैसे करेक्ट करें, उसको सीखेंगे हम लोग। कहीं कहीं पर जो कमियां रह जाएगी, मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कमियां रह गई, उसको हम कैसे सीखें। तो चलिए, अब हम लोग कल के सत्र, कल जहां सूत्र छोड़ा था उन सूत्रों को फटाफट से देख लेते हैं और आगे के सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के सूत्र में किस प्रकार से नाद सूत्रों की गहराई को आप देखेंगे, कि किस प्रकार से हम नाद सूत्रों में देख पाते हैं कि इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उपनिषद, गीता, सभी प्रकार के प्रस्थान त्रयी,
मौजूद है। इसमें आप तांत्रिक शास्त्रों का भी निचोड़ देखेंगे, और इसमें आप संत मत का भी भावात्मक व्याख्या देखेंगे। हमने पिछले दिन आपको बताया कि किस प्रकार से बिंदु विसर्ग होता है। बिंदु विसर्ग होता है और अमृत धारा में परिवर्तित होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अमृत की बूंद है, जब वो ड्रॉपलेट चक्रों पर गिरता है तो वो ड्रॉपलेट वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होकर के तीन प्रकार के प्राण बनाता है। जब आज्ञा और विशुद्धि में वाष्पीकृत होता है तो ओजस बनाता है, और जब अनाहत और मणिपुर में वाष्पीकृत होता है तो तेजस बनाता है, और जब अंततः वहां भी अगर ये अमृत बिंदु वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, अगर उन चक्रों में, ऊपर के चारों चक्रों में वो तेज नहीं होता है, तो अंततः नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार में जाकर जमा हो जाता है, और वहां से जो वाष्पीकरण होता है उस प्राण को हम लोग रेतस प्राण कहते हैं। इसी क्रम में आपने सीखा कि ओजस प्राण का जो रिजर्वायर बनेगा, वो रिजर्वायर, वो ग्रंथि रुद्र ग्रंथि कहलाती है। जो तेजस प्राण का रिजर्वायर बनेगा वो विष्णु ग्रंथि कहलाती है, और जो रेतस प्राण का रिजर्वायर बनता है उसको हम लोग ब्रह्मा ग्रंथि कहते हैं। लास्ट सूत्र आपने 56 देखा था, जिसमें हमने अमृता देव ओजस प्राणो जायते, यानी अमृत का जो प्रथम रूप है, ये ओजस के रूप में जो रुद्र ग्रंथि बन जाता है, ये हमारे प्रज्ञा को बढ़ाता है। देखे होंगे ना, देवी देवताओं के पीछे एक व्हाइट कलर का वलय हम लोग चित्रांकित करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो ओज का प्रतीक है। तो जो अपने बिंदु के अमृत को, बिंदु विसर्ग को आज्ञा और विशुद्धि तक रोक लेता है, तो वो ओजस्वी हो जाता है। लेकिन कई बार ये चक्र इतने सामर्थ्य नहीं होता, तो बिंदु का क्षरण हो जाता है। आप तंत्र शास्त्रों में और हठ योग के शास्त्रों में एक शब्द पढ़ेंगे, बिंदु क्षरण होना, बिंदु का गिर जाना, बिंदु का पतन हो जाना। तो लोग अक्सर ये सवाल सोचते हैं कि बिंदु का पतन हो जाने का क्या अर्थ है। बिंदु का पतन का अर्थ है जब यही अमृत आपके आज्ञा से नीचे विशुद्धि तक आया, और अगर विशुद्धि से भी नीचे आ गया, तो वास्तव में हम ये मानते हैं कि बिंदु का क्षरण हो गया, बिंदु का पतन हो गया, कंठ से नीचे उतर गया, तो बिंदु का पतन हो गया। यहीं तक होना चाहिए, ओजस तक होना चाहिए। तो जितने सारे आप देखोगे हठ योग में, तंत्रों में उपाय बताए गए हैं कि बिंदु के क्षरण को रोकिए, बिंदु के पतन को रोकिए। भाई क्यों बिंदु का पतन रोका जा रहा है? क्या आपत्ति है बिंदु बहता रहे? नहीं, बिंदु ऐसा नहीं है, उसमें अनंत अमृत है, उसमें अनंत अमृत नहीं है। बिंदु में जितना अमृत है वही आपकी आयु है, वही आपकी आयु है। आपकी आयु तय होती है कि कितना अमृत है। आप अमृत को जल्दी जल्दी बहा दो, आपका आयु क्षीण हो जाएगा। तो बिंदु आपकी आयु है, आयुष्य कहलाता है उसको। तो जब बिंदु का क्षरण होता है तो आयु का नाश तो होता ही है, साथ साथ
आपके प्राण बल का, ओजस का और तेजस का भी ह्रास होता है। तो आपको तेजस्वी होना है, आपको ओजस्वी होना है, तो बिंदु के क्षरण को, बिंदु के पतन को बचाइए। मुझे हैरानी होती है जब बहुत सारी योगा टीचर्स बिंदु के पतन को शीघ्र पतन बता देते हैं, वीर्य का पतन बता देते हैं। उन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि किस अमृत धारा की बात बताई जा रही है। तो शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ के उसका अभ्यास करना, जब तक आप अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो गलत अर्थ ही निकालेंगे। यही अर्थ है इसका। बिंदु के पतन का अर्थ यह है। आप योगाचार्य की मूर्खताओं में मत जाइएगा। ब्रह्मचर्य होना यही है। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्म जैसा आचरण होना। जब आपका बिंदु संरक्षित है, उसका क्षरण नहीं होता है, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो शास्त्रों का ढंग से अध्ययन होना चाहिए। तो बिंदु का क्षरण कहां कहां होता है? आज्ञा पे, विशुद्धि पे। बिंदु और क्षरित होती है तो अनाहत पे, और गिरती है नीचे, आपकी मनुष्यता का और पतन होता है तो मणिपुर, और वर्स्ट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं तो स्वादिष्ठान और उसके बाद मूलाधार। ये हालात है। तो कोशिश होना है कि रेतस तक प्राण ना जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ज्यादातर लोगों के रेतस प्राण शक्तिशाली होते हैं, सबके हैं। और इस वजह से हम तामसी हो चले जाते हैं। चाहते हैं कि अपने रूटीन को पूरा करें, लेकिन कर ही नहीं पाते। सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, कुछ लोग जो है, जो रूटीन बनाते हैं सुबह सुबह का, वो पूरा नहीं कर पाते। साधना का रूटीन बनाते हैं, अब फिर जो है तमस के कारण छूट जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा शाम में कर लेंगे। ये बिंदु क्षरण के ही नतीजे हैं। तो बिंदु को पतन से रोकिए। उसी के लिए सारे आसन और प्राणायाम बताए जाते हैं। जो साधनाएं प्राण विद्या में, प्राणमय कोश में बताई जाती है, उससे बिंदु का क्षरण तो होता ही है। बिंदु के क्षरण को रोकने की कोशिश तो होती ही है। एक और कोशिश होती है कि जो रेतस में जमा हुआ आपका तमस प्राण है, जो तामसी प्राण है, उसको कैसे हम रूपांतरित, सब्लिमेट कर दें। हाँ, ये हो सकता है, ये संभव है। अब अमृत की बूंदें वापस बिंदु में तो नहीं जा सकती है। अमृत की बूंदों को आप वापस बिंदु में नहीं ला सकते, लेकिन आप रेतस प्राण को तेजस प्राण में बदल सकते हैं, और तेजस प्राण को ओजस प्राण में बदल सकते हैं। ये हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग चक्र चक्र की साधना करते हैं, चक्र की धारणा करते हैं, ग्रंथियों का भेदन की अभ्यास करते हैं। ग्रंथि भेदन और चक्र धारणा के जितने भी अभ्यास हैं, उसका उद्देश्य कुंडलनी जगाना नहीं है। ये कुछ मूर्खों और पाखंडियों का खेल है, जो कुंडलिनी जागरण के नाम पे आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप रेतस प्राण को तेजस प्राण में बदलते हैं, और तेजस प्राण को ओजस प्राण में बदलते हैं। ये है शास्त्रों का मूल। बिंदु में कभी वापिस अमृत नहीं जा सकती। जो निकल गया निकल गया। यदि आप वृद्ध हो गए तो वापस जवान नहीं हो जाएंगे, वापस बच्चे नहीं हो जाएंगे।
वो बिंदु जो निकल गया निकल गया। लेकिन जो रेतस, जो तमस है, उसको रूपांतरित करके आप रजस बना सकते हैं। रजस को ट्रांसफॉर्म करके सत्व बना सकते हैं। ये तो हो सकता है। तो उस पे हम लोगों को जाना है। तो जितने भी आप प्राणायाम करेंगे, और आगे कल जो महेशानंद जी कराने वाले हैं आप लोगों को प्राणायाम, महेशानंद जी जागृत हुए या अभी भी वीडियो ऑफ किए हुए हैं? महेशानंद जी, मनीषा जी जरा कॉल लगाइए महेशानंद जी को। तो आपने क्या करना है कि अभ्यास जो यहाँ पे कराई जाती है आप रोज करें। ये रूपांतरण होता है। ये रेतस से तेजस और तेजस से ओजस का रूपांतरण। अब अगला सूत्र हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, मेरे बात दोहराएंगे। ओज प्राणामृतम नादलये तेजो ब्रह्म। ओज प्राणमृतम नादलये तेजो ब्रह्म। ओज प्राणमृतम नादलये तेजो ब्रह्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओजस प्राण जो अमृत रूप है, जब ओजस नाद में विलीन हो जाता है तब वह परम तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो जब आप अपने ओजस प्राण को नाद में लय करें, पहले तो हम लोग ओजस प्राण को ही जाने। नाद में लय करने की कला तो हम लोग सीखेंगे आपको, लय की बात हम सिखाएंगे आपको। जब नाद साधना करते हैं तो याद रखिएगा आपका ओजस ही लय हो पाता है। ओजस ही ऐसा प्राण है जो नाद में प्रॉपरली लय होता है और मध्यमा आपको सुनाई पड़ता है। जब तेजस प्राण नाद में लय होता है तो आपके अंदर की जो चयापचय मेटाबॉलिज्म है, आपके अंदर का संक्रमण का दूर होना, रोग निरोधक क्षमताओं का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, ये सब बढ़ता है। और जब रेतस प्राण नाद से जुड़ता है तो आपके भीतर कंस्ट्रक्टिव रचनात्मकता बढ़ती है, क्रिएटिवनेस, क्रियात्मकता बढ़ती है। आपको कोई कंपनी स्टैब्लिश करना है और आपको अपना बिजनेस स्थिर करना है, आपके जीवन के उतार चढ़ाव को स्थिर करना है और आपको संयमी होना है, तो रेतस प्राण का नाद में लय होना आवश्यक है। ठीक है। अब हम लोग आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र मेरी बात दोहराएंगे। नादोर्ध्वे रुद्र ग्रंथि भेद ततो निरहंकारता। हम्म। तो रुद्र ग्रंथि के विषय में मैंने बताया कि जो आपके कंठ से ऊपर ये चारों ओर चिदाकाश में व्याप्त होता है, और ये चिदाकाश में जब व्याप्त होता है, ये आपके अज्ञान और अहंकार को दूर करता है। अज्ञान और अहंकार का नाश करने के कारण
यह रुद्र ग्रंथि कहलाता है। रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र का मतलब है विनाश के देवता, जो अहंकार और अज्ञान का विनाश करते हो। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के पास एक त्रिशूल है, और उस त्रिशूल से वो बालक गणेश का गर्दन काट देते हैं। जो यह गर्दन काटना अहंकार के नाश का प्रतीक है। गणेश, जो उस वक्त द्वारपाल के रूप में उसके अंदर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं भगवान शिव को, अपने ही पिता को अंदर आने से रोक रहा था। उसके अहंकार और अज्ञान को नाश करने के लिए भगवान ने अपने ही पुत्र का सर काट दिया। इस प्रकार से इस कथा से हमें यह ज्ञान होता है कि रुद्र ग्रंथि एक और सर कटने का आपको एग्जाम्पल देते हैं। दक्ष के अहंकार को भी कैसे नाश किया गया? सिर काट के। आपने कभी, अगर 10 महाविद्या में छठी विद्या को देखा होगा, जिसमें कि मां भगवती अपने ही सिर को काट करके, और उससे जो रक्त आ रहा है उसका रक्तपान करती है। भाई, इस सिंबल का क्या अर्थ है? इस सिंबॉलिक कथा का, या इस सिंबॉलिक जो चित्रांकन किया गया, इसका क्या अर्थ है? कि आप देखेंगे कि अगल बगल ज्या और विजया रक्त पी रही हैं, जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, और भगवती का सिर जो सुषुम्ना का द्योतक है। ये बात कही जा रही है कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो अहंकार का नाश होता है। सर हमेशा अहंकार का प्रतीक है। जैसे रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर का मतलब क्या? 10 प्रकार का अहंकार उसके अंदर में था। हम सिर झुकाते हैं। सिर क्यों झुकाते हैं? अपने अहंकार को डाउन करते हैं। कहते हैं ना कि अपना शीश काट भुई पे धरे तो भी सस्ता जान। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु को आप नहीं समझते कि उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप सिर काट करके जमीन पे रख दोगे ना, तो भी सोचो सस्ते में गुरु मिल गए। तो यहां पे अर्थ है कि जब सिर काटना या सिर झुकाना या सिर जमीन पे रखना, वो अहंकार के नाश का प्रतीक है। तो रुद्र ग्रंथि में भगवान रुद्र हमारे अहंकार का नाश करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। अब आइए हम लोग जल्दी से इस तेजस को भी देख लें। मेरी बात दोहराएंगे। तेजस प्राणो विष्णु ग्रंथि व्याप्नोति। तेजस प्राणो विष्णु ग्रंथिं व्याप्नोति। तेजस प्राणो विष्णु ग्रंथिं व्याप्नोति। अर्थात कि तेजस प्राण विष्णु ग्रंथि को संतुलन देता है, उसको उत्पन्न करता है। तो जब प्राण आपके, जो आपकी अमृत बिंदु है, जो अमृत धारा नीचे उतर रही है, वो अनाहत और मणिपुर में चली आती है, वहां पे वाष्पीकृत होती है। तो जो तेजस प्राण है वो विष्णु ग्रंथि में व्याप्त हो जाता है। विष्णु ग्रंथि मतलब जो हमारा लालन पोषण और हमारे कर्म के सिद्धांतों के आधार पर
ये सृष्टि की व्यवस्था करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये रामायण में लिखा है भगवान विष्णु के लिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म प्रधान विश्व की रचना भगवान विष्णु हमारे लालन पोषण के लिए, और इसका स्वरूप हमारे भीतर तेजस प्राण के रूप में विष्णु ग्रंथि में व्याप्त होता है। हम लोग चलते चलते 60वें सूत्र को भी पढ़ लेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। न तेजा ज्वालामयम नाद ज्वलने चेतो दीप्ति। तो जब ये अब आप, ये रजस का प्रतीक है, ये जो तेजस है वो राजसी, जैसे ओजस सात्विक शक्ति है, सात्विक गुण है, वैसे ही तेजस जो है वो राजसिक गुण है। और राजसिक गुण हमें कर्मों के लिए, हमें मूवमेंट्स के लिए, विचारों के लिए, भावनाओं के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो तेजस प्राण है, उसका तेज हमारे भीतर के नाद के अग्नि को भी प्रज्वलित करता है। जब तेजस नाद में प्रज्वलित होती है तो जैसा मैंने बताया, आप ज्यादा शक्तिशाली अनुभव करते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आपका बल वृद्धि होता है, आप बलशाली बनते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आप कर्मठ बनते हैं, आप टाइम का पालन करते हैं। जो लोग टाइम का पालन नहीं करते ना, उनको इस प्राण पे वर्क करना चाहिए। जो समय से लड़ते रहते हैं जिंदगी भर और समय चूक जाता है, समय पे काम नहीं कर पाते हैं, उनको अपने तेजस प्राण पे काम करना चाहिए। तो रजस का केंद्र यह तेजस नाद के साथ विलीन होकर के हमें कर्मठता की ओर, अपने अनुशासन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम लोग पुनः प्रैक्टिस करेंगे, और कल की प्रैक्टिस महेशानंद जी के साथ होगा। महेशानंद जी जागृत हुए या अभी भी लुप्त हैं? अभी महेशानंद जी, नहीं उठाया था गुरुजी फोन, मैं बता दूंगी। अच्छा आप बता दीजिएगा। कल का सत्र महेशानंद जी को लेना है और उनको सारे प्राणायाम और मुद्राएं, जिसमें कि अग्निसार, कपालभाति, फिर दूसरा राउंड है भस्त्रिका प्राणायाम, महाबंध, नाड़ी शोधन, सांभवी, और उसके बाद उज्जयी, महामुद्रा, और अंत में महाभेद मुद्रा। इतने कराने हैं उसको। तो अब जब है, गुरु सजा ऐसे ही देंगे। जो मेरे क्लास में इस तरह से सोया सोया सा रहेगा और मुझे पता लग गया कि वो सोया हुआ है, जैसे महेशानंद जी आज पकड़े गए, तो ऐसे ही सजा मिलेगा, ऐसे ही दंड मिलेगा। मैं उसको ऐसी सी क्लास कराने दूंगा कि अब ये क्लास लो। तो आप सोच लो कि क्या जो है करना है आपको। तो विदिशानंद जी, आप महेशानंद जी को बता देंगे क्लास के विषय में, जी गुरुजी। और हम लोग कल फिर मिलते हैं। जी। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव। राम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु प्रणाम जी। गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हम्म।